ओम नमः शिवाय। अब हम महाशिव पुराण के छठे अध्याय का श्रवण करेंगे। यह प्रथम खंड का छठा अध्याय है। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हमें तथा विष्णु जी को परस्पर लड़ते हुए देखकर प्रलय काल प्रज्वलित बड़वाग्नि के समान शिवजी अचानक ही उस स्थान पर प्रकट हो गए। मैं उनकी अनुपमा किससे दूं? उनके उस परम तेजस्वी स्वरूप को देखकर हम दोनों ने परस्पर युद्ध करना बंद कर दिया। उसी समय विष्णु जी अत्यंत भयभीत आश्चर्यचकित होकर मुझे ये कहने लगे, हे ब्राह्मण, यह निस्सीम तेज यहाँ कहाँ से आ पहुंचा? अब हम दोनों को उचित है कि हम इस तेज के आदि और अंत को देखे आवें। हम दोनों में से जो भी इसके आदि और अंत को देख लेगा, उसे ही सबसे बड़ा और सबका स्वामी स्वीकार किया जाना चाहिए। हमें तो यह तेज आदि और अंत से रहित जान पड़ता है। अच्छा, तुम इस तेज के ऊपर की ओर जाओ, हम नीचे की ओर जाते हैं। हे नारद जी, विष्णु जी के बात मैंने स्वीकार कर ली। हम दोनों अहंकारी उस तेज के आदि और अंत को देखने के लिए एक दूसरे से भिन्न दिशाओं में चल दिए। हे पुत्र, जो कार्य अहंकार की अवस्था में किया जाता है ना, वह कभी पूर्ण नहीं होता, उसका फल भी अच्छा नहीं मिलता। जब तक मनुष्य अहंकार को नहीं त्याग देते, तब तक उनका कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। हमारे तरह विष्णु जी के इस चरित्र को जो मनुष्य प्रातःकाल हाथ पांव धोकर ध्यान में लाता है, उस इस लोक में सुख, आरोग्य तथा परलोक में श्रेष्ठ कृति की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। हे नारद जी, हम और विष्णु एक दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत उस दिव्य ज्योति के आदि अनंत को ढूंढते रहे, परंतु हम दोनों में से किसी को कुछ पता ही नहीं चला। अस्तुति हम निराश होकर अपने स्थान को लौट पड़े। परंतु तभी एक आश्चर्य की बात यह हुई कि जिस स्थान से हम चले थे ना, वह हमें बहुत ढूंढने पर भी कहीं दिखाई नहीं दिया। अतः हमें एक सहस्त्र दिव्य वर्षों का समय अपने पहले स्थान पर ढूंढने में लग गया। उसी समय हमें यह बात का भली भांति ज्ञान हो गया कि हमसे भी ऊपर कोई बहुत बड़ी शक्ति है, जो सबसे उत्तम है, जो सबसे पुरातन है। यह बात को ध्यान में आते ही हम दोनों पवित्र निर्विकार स्वरूप की शरण में गए। परस्पर शत्रुता को त्याग कर भक्ति भाव से उस परम स्वामी की स्तुति करने लगे। हम दोनों की उस प्रार्थना को सुनकर यह आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, तुम दोनों योग साधन करो। हे नारद जी, उस आकाशवाणी को सुनकर हम दोनों ने योगाभ्यास करते हुए उस अलक्षित स्वामी की स्तुति में इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे स्वामी, हम दोनों ने अपने माया के वशीभूत होकर अपने को सृष्टि का उत्पन्न करता समझ लिया था। अब हम अभिमान को त्याग कर आपको दंडवंद करते हैं। आप हमें अपना सेवक जानकर कृपा कीजिए, प्रकट होकर हमें अपना दर्शन दीजिए। जिस समय हम लोग इस प्रकार स्तुति करते थे, उस समय हम दोनों को गूढ़ शब्दों में किसी ने कुछ प्रेरणा दी, परंतु हम उसके तात्पर्य को नहीं समझ पाए। हम उन्हें दंडवत करते हुए पुनः यह प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हमारे सम्मुख साकार रूप में प्रकट होकर आप दर्शन दें, क्योंकि आपकी गूढ़ प्रेरणा को समझने में हम दोनों असमर्थ हैं। हमारे इस प्रकार कहते ही भगवान सदाशिव ने साक्षात प्रकट होकर हमें अपना यह स्वरूप दिखाया, जिसके दर्शन पाकर संपूर्ण संसार मोहित हो जाता है। तदुपरांत प्रणव अर्थात ओमकार प्रकट हुआ। भगवान सदाशिव की माया जानने में असमर्थ होने के कारण हम उसे भी समझने में असमर्थ रहे। कुछ देर पश्चात जब उस प्रणव के चार भाग हुए, उसके भीतर से सगुण भगवान त्रिशूल पानी प्रकट हुए। उस हमने यह समझा कि इस प्रणव के जो अकार, उकार तथा मकार अक्षर हैं, उसके नाद और बिंदु का यह अर्थ है कि पहला अक्षर अर्थात अकार लिंग की ज्योति है, दूसरा अक्षर उस ज्योति का मध्य है, जो आधी मात्रा नाद स्वरूप है वह उस लिंग ज्योति का मस्तक है, जो बिंदु है वह संपूर्ण लिंग का ज्योति स्वरूप है। उसका वर्णन अन्य प्रकार से इस प्रकार किया जाता है कि अकार से ऋग्वेद, उकार से यजुर्वेद, मकार से सामवेद, नाद से अथर्ववेद तथा बिंदु से ब्रह्म विद्या का स्वरूप बना है। वह
इस संपूर्ण सृष्टि में सर्वोत्तम है, उसी को वृषातन कहा जाता है। उसी प्रणव में तीनों लोकों की स्थिति है, वह कभी नष्ट नहीं होता। ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत सभी जीव वस्तुएं उसमें स्थित रहती हैं। ढूंढने भी प्रणव के लिंग को प्राप्त नहीं किया जा सकता। चारों वेद तथा 18 पुराण भी उसके भीतर विद्यमान है। हे नारद जी, भगवान सदाशिव को प्रणव रूप कहते हैं। वे शिव जी अपने दाहिने अंग आकार द्वारा सृष्टि को उत्पन्न करते हैं एवं बाएं अंगुकार द्वारा उसका पालन करते हैं। प्रणव रूप शिव जी के हृदय में जो मकार है, उससे प्रलय का प्रादुर्भाव होता है। वर्णमाला के संपूर्ण अक्षरों से भगवान सदाशिव का शरीर अलंकृत है। इन अक्षरों से अलंकृत श्री शिव जी का जो शरीर है, उसका स्मरण करने से अत्यंत प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। मैंने और विष्णु जी ने सदाशिव का जब वह प्रणव रूप देखा तो अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर उन्हें दंडवत की। तद हम दोनों ने उनकी बहुत प्रकार से स्तुति की। ओम नमः शिवाय।